मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे थे कि लव मैरिज करते समय किस प्रकार से कुंडली मिलान किया जाए, क्योंकि दो बहुत बड़ी गलतफहमियां हमारी सोसाइटी में है। सबसे पहली तो यही कि जब भी लव मैरिज का, प्रेम विवाह का डिसीजन कोई जातक या जातिका ले लेती है तो वो स्वयं बल्कि उनके माता पिता भी इस बात से राजी हो जाते हैं कि अब हमें कुंडली मिलान नहीं करना। उनका तर्क क्या रहता है कि जब हमने तय कर लिया कि इसी इंसान से शादी करनी है तो फिर कुंडली मिलान करके क्या फायदा। बिल्कुल फायदा है। यदि किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई त्रुटि है, किसी प्रकार का दोष है तो विवाह से पहले बहुत आसानी से उसका समाधान किया जा सकता है। दूसरी बात कि जब लव मैरिज के लिए कोई कुंडली मिलान कर भी रहा होता है तो वो परंपरागत तरीकों से करता है। मैं आपको बतला दूं कि जो परंपरागत तरीके हैं मिलान के, वो लव मैरिज में काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ लिया गया है, जबकि कुंडली मिलान एक वृहद, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो यहां इस एपिसोड के माध्यम से आज हम जानेंगे, यदि आप मीन लग्न के जातक हैं तो कब कब संभावना बनती है लव मैरिज की, और कब कब इस बात की संभावना रहती है कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। यदि आप मिलान करना चाहते हैं तो इसी श्रृंखला के हमारे आप सभी लग्नों के कम से कम उन एपिसोड को जरूर देखिए जो आपके और आपके भावी जीवन साथी के लग्न हैं। यदि वो संभावनाएं उनके भी हैं तो एक प्रकार से ये कुंडली मिलान है। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि कब आप डंके की चोट पर लव मैरिज कर सकते हैं, कौन सा वो योग है जो कि लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाता है मीन लग्न में। साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी का साधुवाद करना चाहता हूं। एक सूचना भी आपके लिए है। साधुवाद इसलिए कि इस सीरीज को जो कि स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं, सामान्य जन हैं, सब ने अच्छे से सराहा है, पसंद किया है। और एक बहुत सामान्य सी समस्या है, सामान्य इस महीने में जो भुगत रहा है उसके लिए बिल्कुल सामान्य नहीं है, कि ये बहुत ज्यादा है संतान सुख से वंचित रहने का। आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, बिना कुंडली मिलाए विवाह हो जाते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि सही समय पर संतान सुख नहीं मिल पाता है। तो अगली जो हमारी श्रृंखला है वो शोधपरक है, खास तौर पर उन दंपतियों के लिए है जो शीघ्र ही संतान प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए सारे रास्ते बन चुके हैं, बंद हो चुके हैं, चाहे फिर वो मेडिकल साइंस के ही क्यों ना हो। तो उसको भी आप अपना इतना ही स्नेह दीजिएगा। आगे बढ़ने से एक और पहले आपको सूचना दे देते हैं कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, ताकि आपके भी ज्योतिष ज्ञान का वर्धन साथ साथ में होता रहे। तो उसका सही उत्तर साथ में आपको जरूर लिख करके भेजना है। तो बात आज के मुद्दे की कर लेते हैं। जन्म कुंडली पर दृष्टिपात करते हैं, मीन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मीन लग्न 12 नंबर लग्न में लिखा है, तो 12 नंबर होती है मीन राशि, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, आकर्षक और बड़े भले इंसान होते हैं ये। लग्नेश स्वयं बृहस्पति है। अगर अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्रियों में हो तो सारा जीवन इनका अच्छा ही कट जाता है। अब 4 मैं परिस्थितियां आपको बतला दूं, चाहे ये एपिसोड माता पिता देख रहे हैं या स्वयं जातक देख रहे हैं, कि कब कब और किन परिस्थितियों में ये जातक लव मैरिज की तरफ आकर्षित हो सकता है, लव मैरिज कर सकता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात विवाह के, दाम्पत्य के जो कारक हैं वो है बुध ग्रह। बुध हालांकि जिसके साथ में बैठते हैं उस जैसा प्रभाव देते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव किसी पाप ग्रह और खास तौर पर राहु,
केतु या फिर शनि इनसे युति करके विराजमान हैं तो इनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठा सकता है। पहली बात, व्यक्ति मूडी होता है, उसको जो जच जाए, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, जो जच जाए वो करके ही वो दम लेता है। अति आवेशित तो होता है, बहुत इमोशनल होता है और इमोशंस के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो अंततोगत तो आपको पता है कि बहुत बेहतर कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में राहु, केतु या फिर शनि इस प्रकार के प्रबल पाप ग्रह हैं तो इनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति छात्र जीवन में ही कई बार शादी का डिसीजन ले लेता है, या उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए है तो वो भी छात्र जीवन है तो डिसीजन ले लेता है, बिना आगे या पीछे का सोच करके डिसीजन लेता है। अपने परिवार से ही उसका मनमुटाव हो जाता है, परिवार वाले उसको नहीं समझ पाते, वो परिवार वालों को नहीं समझ पाता और इस प्रकार से वो एक बंधन में बंध जाता है, एक वैक्यूम उसके क्रिएट होता है और जो भी उसको उस समय संबल प्रदान करता है वो उसके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, परंतु इस प्रकार का डिसीजन इनके लिए ठीक नहीं रहता। साथियों, तीसरी स्थिति है दो शुभ ग्रहों को लेकर के। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरु शुक्र के साथ में युति करके कहीं पर भी विराजमान हो तो गुरु की दशा अंतरदशा में या फिर शुक्र की दशा अंतरदशा में ये कुछ झूठे आरोपों का भी सामना करते हैं, कुछ पुलिस केसों का भी सामना करते हैं और इनसे कोई ऑनलाइन संपर्क में आता है जिससे कि ये प्रेम संबंध स्थापित करते हैं और आगे विवाह कर लेते हैं। साथियों, दोनों शुभ ग्रह हैं, परंतु ऐसा प्रभाव ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव जो कि गुरुदेव के प्रबल शत्रु हैं, अष्टमेश भी हैं, तो इसलिए ये युति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको प्रेम विवाह की तरफ ये आकर्षित करती है, धोखे वाले प्रेम विवाह की तरफ। साथियों, चौथी स्थिति शुक्र को लेकर के ही है, अष्टमेश, जैसा कि अभी हमने बतलाया है। यदि वो शुक्र, राहु, केतु या फिर शनि इन ग्रहों के साथ में यदि युत है तो व्यक्ति इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में प्रेम विवाह का डिसीजन भी लेता है। और मैं बहनों को ये सूचित कर दूं कि वो जब इस प्रेम विवाह में पड़ेंगे सारी चीजें पहले ठीक रहेंगी, परंतु कुछ समय बाद वो स्वयं ही उस विवाह में, उस परिवार में, उस समाज में एक कैदी जैसा जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाएंगी और उनके जो करियर है वो भी दांव पर लग जाएगा, उसको तिलांजलि दी जाएगी। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो युति है ये बहनों को खास तौर पर विदेश स्थित किसी पुरुष से एक बड़ा धोखा भी दिलवाते हैं और उस पुरुष के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हुए देखे गए हैं। साथियों, 4 स्थितियों पर हमने चर्चा की है। अब इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि आपको उन दोनों लग्नों के एपिसोड देखने हैं जिन 2 कुंडलियों का आप मिलान करना चाहते हैं। हम आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जो परिस्थितियां लव मैरिज की किसी लग्न में है, यदि वो दूसरे लग्न में भी प्रबलतम है, उनके भी लव मैरिज का योग है, उनके भी लव मैरिज का योग है, तब ये एक प्रकार से मिलान बिंदु स्वीकृत कर लिया जाता है। परंतु फिर भी चूंकि जीवन का प्रश्न है, विवाह बार बार नहीं संपन्न किया जाता, आप विद्वान का सहारा जरूर लें। अब वो बोनस पॉइंट जानते हैं जबकि आप आंख मूंद करके लव मैरिज कर सकते हैं मीन लग्न में, क्योंकि लगाम आपके हाथ में आ जाएगी। यदि लव मैरिज की गाड़ी प्रेम से होती हुई, विवाह के स्टेशन से होती हुई भाग्य उदय तक पहुंच जाए तो हम इसको सफल स्थिति कहेंगे। और वो कब होगी? यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश चंद्रमा, सप्तमेश बुध और भाग्येश मंगल, इन तीनों की यदि युति हो जाए तो ये त्रिवेणी इनको पार पहुंचाने का कार्य करेगी और ये कर सकता है। परंतु एक अपवाद इसमें भी है, यदि ये युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तब फिर इनको भूल कर भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मना कर देना चाहिए उसके लिए। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आज इसी एपिसोड के साथ में पूर्ण हुई। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीता कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मधुबनी बिहार से, और आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में तलाक का योग है। बिल्कुल है, दुखद है।
ये कहते हुए किसी जातक की कुंडली में तलाक का योग है, दुख तो होता ही है, परंतु समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश अस्त होने के कारण ये स्थिति आ रही है। आप नियमित रूप से आज से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दीजिए, चमत्कार घटित होकर रहेगा, तलाक आपका रुक जाएगा। साथियों, एक और बात चूंकि अभी याद आ गई है तो आपको कहते चलें। वैसे नियमित दर्शक हमारे वो बात निश्चित रूप से जानते होंगे कि जिन जिन ग्रहों का युतियों का हमने उल्लेख किया, यदि उन ग्रहों युतियों में से कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या फिर अंतिम डिग्रियों जैसे कि 28 या 29 डिग्री का हो जाए, तब फिर ये फलीभूत नहीं हो पाते जो भी बातें हमने कही है। कारण है उस ग्रह का बलहीन हो जाना। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्न की तरफ। आज हमने मीन लग्न की चर्चा की, लव मैरिज में कुंडली मिलान की चर्चा की। तो मीन लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।